देश की आंतरिक सुरक्षा पर फरीदाबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विश्वास से अपराध को कम करने का मंत्र दिया। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। आज की तारीख में सोशल मीडिया हर किसी के जीवन में बड़ी भूमिका निभा रहा है, लिहाजा फेक न्यूज से हर किसी को बचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शासन और प्रशासन को इस पर काम करने की जरूरत है। उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1, 2, 10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है, लिहाजा पुलिस का आधुनिक होना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने इसे लेकर अपने सुझाव में कहा कि थानों में ही आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी पुलिस वाले को 20-25 किलोमीटर दूर जाकर नहीं रहना पड़े। साथ ही सभी राज्यों में पुलिस की एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए जिससे लोगों में सुरक्षा का भाव आए। ये एक देश की सिक्योरिटी को लेकर के काम करने, अब जैसे एक सुझाव आया था कि भाई हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या। नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को स्मार्ट बनाने की पैरोकारी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से साइबर क्राइम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रग तस्करी बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करना ही होगा। साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरेस्टेड हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। करीब 1 घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर उस पहलू पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा जो आज चुनौती के रूप में मुंह बाए खड़ी है। आपको बता दें कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 था, जिसमें देश भर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।